परमेश्वर आपको न्यूज़ चैनल से छुटकारा दे दे। May the Lord deliver you and translate you from bad news to the good news of His Son Jesus Christ. परमेश्वर आपको छुटकारा दे करके बुरी खबरों से निकाल करके परमेश्वर के पुत्र की इस अच्छी खबर के राज्य में ले आए। But brother, we want to be informed. लेकिन भाई हम सारी जानकारी रखना चाहते हैं। Don't worry about being informed. God wants you to be transformed. जानकारी रखने की चिंता ना करें, परमेश्वर का उद्देश्य है कि आपका जीवन बदल जाए। Amen? News channels are no more than circus today. न्यूज़ चैनल्स आज सर्कस से ज़्यादा नहीं है। Is that true or not? सच है There कि is नहीं? no honor. कोई आदर नहीं है, सर्कस से ज़्यादा नहीं है। Is that true or not? सच है There कि is नहीं? no honor. कोई आदर नहीं है। You know, I mean, like, yeah, it's like we are a different chosen generation, called out people. We are a peculiar generation. हम एक अलग पीढ़ी, एक अलग किए गए लोग हैं परमेश्वर के। Amen? We don't draw joy from when one person is screaming at another person. जब एक व्यक्ति दूसरे पर भड़ास निकालते हुए चिल्ला रहा हो, उससे हमें कोई आनंद नहीं मिलता। David says, "My delight is in the law of the Lord." Our delight is in the word of God. दाऊद कहता है मेरा आनंद परमेश्वर के वचन में है, उसकी व्यवस्था में, उसके वचन में है। So I pray that may the Lord Jesus Christ deliver you from bad news. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको बुरी खबरों से छुड़ा दे। Amen? आमीन। We are people of good news. हम अच्छी खबर वाले लोग हैं। Good news. अच्छी खबर। Good news in the morning, good news in the सुबह evening, अच्छी good news when खबर, the sun goes down. दोपहर को अच्छी खबर, शाम को अच्छी खबर, जब सूरज ढल जाए तब भी अच्छी खबर। Amen? I'm telling you, okay, today what I'm about to teach you is very simple, but it's very powerful. आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो बहुत साधारण, बहुत सरल है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। God's people, even many of God's people do not have hope. परमेश्वर के कई लोग, परमेश्वर के भी ऐसे कई लोग हैं जिनके जीवन में कोई आशा नहीं। And because they have no hope, और क्योंकि आशा नहीं है उनके जीवन में, faith cannot work. विश्वास काम नहीं कर सकता। I'm about to teach you something. मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ। That's why hope is so important. इसीलिए आशा इतनी महत्वपूर्ण है। Amen? But your heavenly Father wants you to have hope. लेकिन आपका स्वर्गीय पिता चाहता है कि आपके जीवन आशा से भरे हों। The world says don't have high hopes. दुनिया कहती है ऊंची आशा मत रखना जिंदगी में। Because if you have high hopes, you will be disappointed. क्योंकि अगर ऊंची आशाएं होंगी, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं होंगी, तो निराश हो जाओगे। Is that true? है कि नहीं है? That's worldly hope. ये दुनियावी आशा है। Worldly hopes brings disappointment. दुनिया की जो आशाएं हैं वो निराशा लेकर आती हैं। But let's see what the Bible says about godly hope. लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल ईश्वरीय आशा के विषय में क्या कहती है। Romans 5:5. रोमी 5 उसका 5। Are you ready? Say, my ears are open बोले मेरे कान खुले हैं and my heart understands. और मेरा हृदय समझता है। Okay, now hope does not disappoint. अब आशा से लज्जा नहीं होती या निराशा नहीं होती। The worldly hope disappoints, but godly hope does not disappoint. दुनिया में आशा रखना निराश करता है, लेकिन परमेश्वर पर आशा रखना निराश नहीं करता। Why? क्यों? Because the love of God, say the love of God. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, बोले परमेश्वर का प्रेम, The love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। Amen? आमेन। Why does godly hope does not disappoint? क्यों ईश्वरीय आशा निराश नहीं करती? Because of the love of God. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में है। I pray that let this truth be established, firmly rooted and grounded in your heart, that my heavenly Father loves me and He wants me to prosper in every area of my life.
मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये हकीकत आपके दिल में जड़ पकड़ ले, गहरी चली जाए कि मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे बेहद प्यार करता है और उसकी यही इच्छा है कि अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में मैं उन्नति करता जाऊँ. Amen. So let's see what this word hope really means. तो हम देखते हैं कि इस आशा शब्द का अर्थ क्या It है. comes from the Greek word elpis, यूनानी के एल्पिस शब्द से आता है, which means to anticipate with pleasure. और इसका अर्थ है That means इसका hope मतलब is positive expectation of good to come. इसका साधारण मतलब हुआ आशा, इस बात की उम्मीद है कि जो अच्छा आप चाहते हैं वो होने वाला है आपके साथ. Amen. Now hear this. I want to tell you something. मैं कुछ बताने वाला Like worry, हूं. जैसे दुनिया में worry fuels fear. चिंता करना डर को बड़ा करता है, Because worry is to anticipate with dread that something evil would happen. क्योंकि चिंता करने का अर्थ है घबराते हुए उम्मीद लगाना कि कुछ बुरा होने वाला है. But hope is anticipate or expect that something good will happen. लेकिन आशा करना इस बात पर टकटकी लगाना है कि कुछ अच्छा होने वाला है मेरे साथ. And most of us have been, programmed by the world that many believers, they are expecting bad news. They are expecting something bad to happen. और हम में से कितने सारे विश्वासी हैं जिनको ऐसा बना दिया गया, उनकी सोच को ऐसा कर दिया गया है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बुरा होने वाला है अब. In fact, I've spoken to some of the believers, if their life is going very well, they're like, how can it be that it's been so long, nothing wrong has happened? कि कई विश्वासियों से जब मैंने बात किया तो वो हैरान है कि भाई इतना समय हो गया, सब अच्छा हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ कि अच्छा ही अच्छा चल रहा है. So for them to live in rest is alien. क्योंकि उनके लिए विश्राम में जीना कभी होने वाली घटना की तरह है. They're like, how is it that I have not fallen sick for so long? How is it that everything is happy? Some people say, oh, it's the peace before the storm. वो चिंतित हैं कि कितना समय हो गया मैं बीमार नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो गया. तो इस पर कुछ लोग सलाह देते, कहते हैं कि तूफान से पहले का सन्नाटा है. Is that true or not? That's a lie from the pit of hell. ये नरक से निकला हुआ झूठ है. Your heavenly Father wants to take you out of troubled waters into still waters. आपका स्वर्गीय पिता आपको उस समस्या के पानियों से निकाल करके शांत जल में लेकर आना चाहता है. He leads me in the paths of righteousness. वो मुझे धार्मिकता के मार्ग पर चलाता है. He makes me lie down in green pastures. वो मुझे हरी चराइयों में लिटाता है. That's your heavenly Father's will for you, that He wants you to live in abundance and in green pastures. आपके स्वर्गीय पिता की यही इच्छा है कि आप बहुतायत में उन हरी चराइयों में जिएं. Amen. See, let me tell you, so many people, they come to church on Sundays. कई लोग जब रविवार को कलीसिया आते हैं, They expect nothing. वो कुछ उम्मीद नहीं कर रहे होते. There is no hope in their coming. उनके आने के पीछे कोई आशा नहीं है. There is no positive expectation. कुछ भला होने की उम्मीद भी नहीं है. So many times when people come, they say, Pastor, can you pray for me? So many times when people come, they say, Pastor, can you pray for me? कई बार लोग आके कहते हैं, पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे? I was like, what should I pray for? मैं पूछता हूँ क्या प्रार्थना करूँ? जो आपका मन करे. बोलते कुछ भी कर दो. I was like, but I'm a good pastor, so I just pray. क्योंकि मैं एक अच्छा पास्टर हूँ तो मैं एक अच्छी सी प्रार्थना कर देता हूँ. But that's don't if you ever go to any preacher, any man of God, don't waste that prayer by saying this. लेकिन जब आप किसी परमेश्वर के जन के पास जा रहे हैं तो वो उस प्रार्थना को व्यर्थ ना करें ये कह के कि कुछ भी प्रार्थना कर दो. That when that blind man came to Jesus, जब वो अंधा यीशु के पास आया, Jesus, यीशु, Son of David, दाऊद की have संतान, mercy on मुझ me. पर दया कर. It's so funny. Jesus asked him, what do you want? और हैरानी की बात है कि यीशु ने अंधे से पूछा कि तुझे क्या चाहिए. He said, whatever you want, Jesus. अगर वो कहता कि जो आपको देना है दे दो यीशु. ये ले मैकडोनल्ड खा ले. Are you getting it? My question to you is, आपसे what मेरा- are you expecting from your heavenly Father this morning?
आपसे मेरा सवाल ये है कि आज सुबह अपने स्वर्गीय पिता से आप क्या उम्मीद लगाकर आए हो? The devil has programmed many believers to keep expecting something negative. शैतान ने बहुत से विश्वासियों की मानसिकता को ऐसा कर दिया कि वो निरंतर बुराई की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। Your son or your daughter, they are late from school. मम्मी का दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया. Is that true or not? आपका What is बेटा happening? What are you expecting? आपका बेटा या बेटी स्कूल से आने में देर हो गई एंड द मदर्स माइंड इज एवरीवेयर। क्या हो रहा है? क्या उम्मीद लगाकर बैठे हो? The world has programmed us to expect negative. दुनिया ने हमारी सोच को ऐसा ढाल दिया है कि हम बुरा ही उम्मीद करते हैं। But we are born of the good news of Lord Jesus Christ of Nazareth. It's time we change our mindset and start expecting good on this earth. लेकिन हमारा जन्म परमेश्वर के सुसमाचार से, अच्छे समाचार से हुआ है, इसीलिए समय है कि अपनी मानसिकता को बदलकर हम अच्छा होने की उम्मीद लगाएं। Amen. I pray and I declare that let goodness and mercy not only will follow you, but it will chase you down all the days of your life. मेरी प्रार्थना आपके जीवन के लिए ये है कि करुणा और भलाई ना केवल आपके पीछे पीछे, लेकिन जहां कहीं आप जाए आपको वहां पकड़ती चली जाए। Amen. That means wherever you go, मतलब जहां कहीं भी आप, you'll say, अरे ये दोनों फिर आ गए यहाँ पे. You will say, again you have encountered me. You go to a new office. आप एक नए दफ्तर में गए, The moment you open your door, goodness and mercy are there welcoming you. आपने दरवाजा खोला ही था कि परमेश्वर की करुणा और भलाई सामने खड़े हुए हैं। Amen. David understood this in the Old Testament, which many believers don't understand in the New Covenant. दाऊद इस बात को पुरानी व्यवस्था के अधीन होते हुए समझ गया था, जिस बात को विश्वासी आज नहीं समझते। Let's see, Psalms 23:6. भजन 23 उसका 6। He says, surely, वो कहता है सचमुच, not maybe, शायद नहीं कह रहा, surely. सचमुच। What does surely means? सचमुच का क्या अर्थ हुआ? He was absolutely convinced. वो पूरी तरह से निश्चिंत था इस बात के लिए। Say surely. बोले सचमुच, Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Not a season. Not a season. come on, All the days of my life. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगी। एक मौसम या थोड़े समय के लिए नहीं, जीवन भर उसकी करुणा और भलाई मेरे साथ साथ रहेंगे। Goodness and mercy, they are not in a location. जब हम कनाडा जाएंगे तो वहां पे goodness and mercy होगी, brother. Are you getting it? Goodness and mercy is not in a Western country. Goodness and mercy will follow you because you are a child of God. परमेश्वर की करुणा और भलाई किसी पश्चिमी देश में आपका इंतजार नहीं कर रही, वो इस समय आपके पीछे पीछे है क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। Amen. If you will go to a desert, the goodness and mercy will follow you. अगर आप एक रेगिस्तान में भी जाएंगे तो भी वहां परमेश्वर की करुणा और भलाई आपको नहीं छोड़ेगी। Amen. He says, good, surely. Oh man, I pray that we'll get it. Surely, निश्चय, सचमुच, surely. You are 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. All the days of your life, goodness and mercy will follow you. आप कितने भी साल के हो, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, निश्चय परमेश्वर की करुणा भलाई आपके साथ साथ रहेंगे। Amen. That's what faith is.